नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिक्स टू रिमेंबर इंडेक्सेस, महत्वपूर्ण सूचकांक याद करने की ट्रिक, अनोखी ट्रिक्स, ताकि आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इंडेक्स के जो सवाल हैं वो आपसे छूटने ना पाएं। और आज इसकी आपकी जो क्लास लेंगे वो निर्मेश कुमार लेंगे, ग्रेड में पढ़ाते हैं। तो निर्मेश कुमार जी बताएंगे आप लोगों को कि कैसे आप लोग जो महत्वपूर्ण सूचकांक है, जैसे मानव विकास सूचकांक, भ्रष्टाचार सूचकांक और बहुत सारे सूचकांक है जो आईएएस पीसीएस की जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा प्रश्न आने लगे हैं, अलग अलग सूचकांक पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और अधिक जानकारी के लिए आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, वहां से भी आप लोग ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिक्स टू रिमेंबर इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस, जो हमारे विभिन्न सूचकांक प्रकाशित किए जाते हैं और ये हमारे एग्जामिनेशन में, चाहे वो कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन हो, उसमें प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में हमेशा आता है। जैसे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस तरह के प्रश्नों को बच्चों को सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आती है और सर ने और मैंने ये डिसाइड किया है कि आज इस सेशन में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप 15 से 16 रिपोर्ट्स को मात्र याद करके 50 से 60 रिपोर्ट्स को एलिमिनेट कर सकते हो। एलिमिनेशन का मतलब क्या है कि आपने अगर 15-16 रिपोर्टों को याद कर लिया है और उससे आप 50 से 60 रिपोर्ट्स का आंसर सही मार्क कर सकते हो एग्जामिनेशन में। और जो 2 मार्क्स आप लोग गलती करके आते हो एग्जाम में, वो 2 मार्क्स आपके लिए क्या होंगे, बिल्कुल फ्री हो जाएंगे एग्जामिनेशन में। चाहे वो कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन हो, इस प्रकार के प्रश्न हमारे अक्सर आते हैं। तो दोस्तों, मैं वेलकम करता हूं आप सभी का ग्रेड अप के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं आज आपको ट्रिक्स टू रिमेंबर इंडेक्स के बारे में पढ़ाऊंगा। और यही सब ट्रिक्स जो है, अगर आपने आज पूरा सेशन कर लिया तो आपके 50 से 60 रिपोर्टें जो है एग्जाम में सुनिश्चित हो जाएंगी और इससे आपके क्वेश्चंस कोई भी गलत नहीं होंगे दोस्तों। तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है दोस्तों। निर्मेश कुमार, मैं ग्रेड अप पे आपका करंट अफेयर्स और इंडियन इकोनॉमी का एक्सपर्ट फैकल्टी हूं और मैं यहां पे बच्चों को करंट अफेयर्स और इकोनॉमी में मास्टर कराता हूं स्मार्ट ट्रिक्स के और जो हमारे कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से दोस्तों। तो देखिए, आपने अक्सर देखा होगा हमारे पास जो रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसमें ये 4-5 संस्थान, यानी कि ये जो हमारे वैश्विक संस्थान हैं, यानी कि हमारे जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, इनके नाम आपके सामने ऑप्शंस में अक्सर घूमा करते हैं। जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, यूनिसेफ हो गया या फिर यूनेस्को हो गया। और बच्चे इसी में कंफ्यूज होकर घूमते रहते हैं कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जा रही है, क्या वो विश्व बैंक है, आईएमएफ है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, यूनिसेफ है या यूनेस्को है। तो इस सेशन को पूरा देखिएगा और आज ये आपका कंफ्यूजन क्या है, जीवन भर के लिए खत्म हो जाएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक क्या है, हमको सिर्फ मात्र और मात्र 2 चीजें याद करनी है। पहला हमें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ की रिपोर्टें याद करनी है और वर्ल्ड बैंक या फिर यूनिसेफ, सॉरी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इन दोनों में से किसी एक का याद करना है। यानी कि आपको आईएमएफ का तो याद करना ही करना है और वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में से किसी एक का अगर आप याद कर लेते हैं तो आप इन 5 संस्थान, क्या अन्य संस्थानों के भी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि ये 5 उस रिपोर्ट्स को पब्लिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आपके सामने अंतरराष्ट्रीय जो हमारा लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसका रिपोर्ट आ जाए, तो आपको पता चल जाएगा कि आईएमएफ ने नहीं प्रकाशित किया है इसको, तो इसका आंसर क्या है, आईएलओ है। या फिर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर आ जा रही है, यानी कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात हो रही है, तो ऑप्शन जैसे आएंगे तो आप उसको एलिमिनेट कर ले जाओगे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, हमको सिर्फ और सिर्फ इन 2 संस्थानों के याद करने हैं, वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ। बाकी इनमें से किसी के बारे में ध्यान नहीं देना है, इग्नोर करके जाना है। क्योंकि अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो हमारे पास लगभग 100 रिपोर्ट्स हो जाती हैं सभी संस्थानों की मिलाकर के, और इसको अगर हम याद करके जाएं और वो भी 2 मार्क्स के लिए, तो वो हमारा इनपुट आउटपुट रेशियो, यानी कि जितना वक्त हम दे रहे हैं उस टॉपिक को, उससे क्या है, ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं 2 नंबर के लिए। उतने में हमें क्या कर सकते हैं, कोई एक सब्जेक्ट को लास्ट मोमेंट पे, यानी कि एग्जाम से 1 दिन पहले रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, देखते हैं स्मार्ट ट्रिक। तो सबसे पहले हमें विश्व बैंक की ये 11 रिपोर्टों को याद करना है। यानी कि विश्व बैंक जो है ये 11 रिपोर्टों के अलावा और कोई रिपोर्ट या सूचकांक प्रकाशित नहीं करता है दोस्तों। कौन कौन सी है विश्व बैंक की? सबसे पहले है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दूसरा है हमारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट,
फिर है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, रेमिटेंस रिपोर्ट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स एंड इंडियन डेवलपमेंट अपडेट। तो यहां पे आप देखोगे भारत का विकास अपडेट या फिर हमारा जो उसका अपडेट है वो भी कौन प्रकाशित करता है? विश्व बैंक प्रकाशित करता है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, सर्विस ट्रेड रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, राइज यानी कि रेगुलेटरी इंडिकेटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी एंड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। इन 11 रिपोर्टों को अगर आप याद कर लोगे तो आप सीधे क्या है, विश्व बैंक के जितने भी सूचकांक है उसको आप सही कर लोगे। और इसके साथ साथ अगर कोई और रिपोर्ट प्रकाशित होती है जहां पर विश्व बैंक आपके सामने ऑप्शन में दिया है तो आप क्या कर सकते हो, विश्व बैंक वाला ऑप्शन को डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो। क्योंकि आप हमेशा ध्यान देते होगे कि आप पढ़ते ज्यादा हो लेकिन एग्जाम में आप उसको परफॉर्म नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि एग्जाम में जो हमारी ट्रिक्स लगती है यानी कि शॉर्टकट्स लगते हैं वो आप लगाना नहीं जानते हो। तो ये रिपोर्ट्स में आप वो ट्रिक्स को लगाओगे, एलिमिनेशन मेथड को लगाओगे तो आप रिपोर्ट्स को एलिमिनेट कर लोगे। यानी कि अगर आपने वर्ल्ड बैंक की ये 11 रिपोर्टों को याद कर लिया तो आप वर्ल्ड बैंक के क्वेश्चंस गलत नहीं होने। इसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे अभी हम लोग ध्यान नहीं देंगे, हम लोग आ जाते हैं आईएमएफ पे। तो जब भी दोस्तों आपके सामने आईएमएफ का ऑप्शन नजर आता है एग्जामिनेशन में, यानी कि आपको एग्जाम में चारों में से कोई भी ऑप्शन अगर एक आईएमएफ का दिया होता है तो हमेशा आंख बंद करके याद रखिएगा कि सिर्फ 2 रिपोर्ट ही पूरे वर्ल्ड में आईएमएफ पब्लिश करता है। अगर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये दोनों सूचकांक नहीं है तो आईएमएफ तीसरी कोई रिपोर्ट प्रकाशित करता ही नहीं है। तो अब जब भी आपके सामने आईएमएफ का ऑप्शन होगा और ये दोनों रिपोर्टें आपके सामने होंगी तो आप आईएमएफ लगा सकते हो, और नहीं लगाना है तो ए बी सी डी में से सीधे आईएमएफ के ऑप्शन को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो यानी कि जब आप 4 ऑप्शन में 25% की सही होने की संभावना में आप कहां पर आ गए, अब 33% पे। यानी कि ए बी या सी सही हो सकता है, डी तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आईएमएफ इन दोनों के अलावा तीसरी रिपोर्ट प्रकाशित ही नहीं करता है दोस्तों। क्लियर? चलिए इसके बाद एक ट्रिक और समझते हैं। इसके बाद ये ट्रिक आती है हमारी यूनेस्को की, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का जो शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। देखिए जब भी यूनेस्को की बात आए तो हमेशा गांठ बांध करके रखिएगा, इसमें जो एजुकेशन शब्द है यानी कि शिक्षा शब्द है, तो जिस रिपोर्ट में आपका शिक्षा के बारे में चर्चा हो रही है वो सब कौन प्रकाशित कर रहा है, यूनेस्को। जैसे कि आप इस रिपोर्ट में देखिए ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, यहां पर भी किसका चर्चा हुई, शिक्षा की, तो इसका आंसर क्या हो गया, यूनेस्को हो गया दोस्तों। वहीं पर हमारा जेंडर पैरिटी इंडेक्स यानी कि लिंग समानता सूचकांक, तो अगर आप में से जिन बच्चों ने जेंडर पैरिटी इंडेक्स को डिटेल में पढ़ा है या इस सूचकांक के सारे पैरामीटर्स को जाना है तो आपको पता होगा ये पैरिटी का मतलब क्या होता है, यानी कि हमारे जो पुरुष और महिला में शिक्षा का अनुपात कितना है, यानी कि पुरुषों के अनुपात में महिलाएं कितना पढ़ती हैं, शिक्षित होती हैं। तो जेंडर पैरिटी इंडेक्स जो है हमारा शिक्षा को, पुरुष और महिलाओं की शिक्षा के स्तर को या समानता को नापता है। तो ये दोनों रिपोर्ट हमारी क्या है, शिक्षा से संबंधित है। तो जब भी किसी रिपोर्ट में शिक्षा शब्द का वर्णन होगा तो आपको आंख बंद करके क्या लगा देना है, यूनेस्को पर आंसर मार्क कर देना है दोस्तों। क्लियर? तो ये ट्रिक समझ में आई। इसके बाद तीसरी ट्रिक देखते हैं। जब भी हमारी कहीं पर भी रिपोर्ट में चिल्ड्रन शब्द यानी कि बच्चों का नाम आ रहा है, यानी कि जैसे कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड जो कि यूनिसेफ है हमारा, तो यहां पर इसके द्वारा जो भी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है वहां पर हमारा सूचकांक में चिल्ड्रन यानी कि बाल यानी कि बच्चे का जिक्र जरूर होता है। तो जब भी किसी रिपोर्ट के आगे या उसके नाम में हमें चिल्ड्रन या चाइल्ड या फिर बालक या बालिका नजर आता है तो हमें आंख बंद करके क्या लगा देना है, यूनिसेफ को आंसर लगा देना है। तो अब आप देखिए, अगर आपने वर्ल्ड बैंक की 11 रिपोर्टें याद कर ली, दूसरा आपने आईएमएफ की 2 रिपोर्टें याद कर ली, और उसके अलावा एजुकेशन के लिए यानी कि शिक्षा के लिए आपने यूनेस्को को आपने याद कर लिया कि जब भी शिक्षा की बात होगी, और डी हमारा जब भी चिल्ड्रन की बात यानी कि बच्चों की बात होगी तो हमारे सामने यूनिसेफ आ जाएगा। तो यानी कि आपने अगर ये 14
13 और 2 15, 15 टर्म्स को याद कर लिया तो आप आराम से क्या है लगभग 50 से आसपास ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे। क्योंकि आपने पुराने पेपर्स में भी अगर आप देखिएगा, इस सेशन के बाद जाकर के आप पुराने पेपर्स देखिएगा आयोग के, तो आप देखेंगे आपको 4 में से 3 ऑप्शन तो यही सब नजर आ जाते हैं। विश्व बैंक, विश्व आर्थिक संगठन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूनेस्को, यूनिसेफ। तो अगर आपने ये 15 रिपोर्टें याद करी हुई हैं तो आपको एलिमिनेट करने में कहीं पर भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो हमेशा क्या है, सिर्फ पढ़ते नहीं जाना है, स्मार्ट तरीके से पढ़ के जाना है, जो कि ग्रेड अप पे हम अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं एग्जाम के लिए कि करंट अफेयर्स में भी आप कैसे ट्रिक लगा करके बड़े बड़े मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को भी इजीली आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो सभी बच्चों को समझ में आया हो तो कमेंट करिएगा यहां पर इस वीडियो के नीचे, ताकि मुझे पता लगे कि आपको भी इस सेशन से आपको लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, आप में से हो सकता है कुछ बच्चों को लगे कि सर ये जो हमारा सूचकांक है विश्व बैंक का, ये हमें याद करने में थोड़ी कठिनाई हो रही है 11। तो आपके पास ये ऑप्शन क्या है, आप वर्ल्ड आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के भी 8 रिपोर्टों को याद कर सकते हो। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के भी 8 रिपोर्टों को याद कर सकते हो। ये भी हमारे लिए क्या है, इनमें से या विश्व बैंक में से कोई भी एक आप 11 याद कर लीजिए, जैसे कि ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट, इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट, ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, वर्ल्ड पावर लैंग्वेज इंडेक्स, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर पैरिटी इंडेक्स या ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। अब आप देखिए यहां पर दोस्तों, यहां पर देखिए एक चीज समझाता हूं मैं आपको। अभी हमने जब यूनिसेफ के बारे में पढ़ा था तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था, वहां पर हमने देखा था यानी कि जेंडर की बात हो रही है, लिंग की बात हो रही है, ठीक है। और लेकिन अगर हम बात करें, नहीं एक मिनट रुकिए, मैंने आप कुछ गलत शायद इस्तेमाल कर दिया शब्द। यानी कि हमने जब भी यूनेस्को की बात करी थी तो यूनेस्को में हमने शिक्षा की बात करी थी। तो शिक्षा वर्ड आप देखिएगा यहां पर हमारा क्या था, ग्लोबल जेंडर पैरिटी इंडेक्स। तो पैरिटी क्या है, शिक्षा की बात हो रही है, लिंग और पुरुष और महिला में हम शिक्षा की बात कर रहे हैं। और यहां पर क्या कर रहे हैं, दोनों के बीच का लिंग अनुपात की बात कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे वो पॉलिटिक्स की बात हो। ये सब पैरामीटर्स हम किस में देखते हैं, जेंडर गैप इंडेक्स में, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और जहां पर हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या है, यूनेस्को है। क्लियर। तो ये सब ट्रिक्स को याद रखिएगा तो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कहीं पर भी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी दोस्तों। क्लियर है। तो इसको स्मार्ट तरीके से आप करिए, और कोई डाउट आता है तो आप ग्रेड अप के चैनल्स पे आकर के भी हमारे फ्री इनिशिएटिव के माध्यम से क्लासेस को देख सकते हैं। वहां पर मैं इसी तरह की ट्रिक्स जो है डेली करंट अफेयर्स में आपको रात में 9:30 बजे कराता हूं दोस्तों। करंट अफेयर्स का जो हमारा डेली एनालिसिस होता है ये रात में 9:30 बजे आपका मंडे टू फ्राइडे होता है दोस्तों, मंडे टू फ्राइडे होता है। और इसके अलावा हमारा रात में 10:30 बजे मैं आपको पिछले एक साल के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू करा रहा हूं, जिसमें कि आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली आपके इस क्लास से आने की संभावना पूरी है आयोग में। क्योंकि पिछले साल भी आयोग के जो भी एग्जामिनेशन हुए थे, चाहे वो पीसीएस का हो चाहे वो आरओ का हो, उस सब में हमारे करंट अफेयर्स के लगभग 90% क्वेश्चंस हमारे इसी सीरीज से आए थे दोस्तों। ठीक है। तो ये दोनों सीरीज करंट अफेयर्स की एब्सोल्युटली फ्री है सभी के लिए, है ना, एब्सोल्युटली फ्री है। आप लोग आज ही ग्रेड अप ऐप को डाउनलोड करके इन दोनों इनिशिएटिव के साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो का लिंक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। और आप में से जो लोगों ने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये सेशन से लाभ हुआ कि नहीं हुआ। इस सेशन को देखने के बाद आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता लगे कि इस सेशन से आपको बेनिफिट हुआ है। और इस तरह के सेशंस में आप लोगों के लिए फ्यूचर में भी लेके आता रहूंगा, अन्य टॉपिक्स पर भी, जैसे कि हमारे जो रिपोर्ट्स का मैंने आज चर्चा की। इसके बाद हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, किस साल कौन सी स्कीम सरकार ने लॉन्च की थी, उसका उद्देश्य क्या था, है ना। इसके अलावा हमारे जो सैन्य अभ्यास है, भारत का किस देश के साथ कौन सा सैन्य अभ्यास होता है, इन सब की ट्रिक्स है याद करने की। ये सब मैं ग्रेड अप फ्री इनिशिएटिव में चीजें कराता रहता हूं। तो आज ही दोस्तों ग्रेड अप ऐप को डाउनलोड कीजिए और इन सब सेशंस का लाभ उठाइए, जो कि आपके लिए क्या है, एब्सोल्युटली फ्री है दोस्तों।
इसके अलावा अगर किसी भी बच्चे को ग्रेड अप सुपर को एनरोल करना है तो आप ग्रेड अप सुपर के 12 महीने, 6 महीने या 3 महीने के सब्सक्रिप्शन के लिए एनरोल कर सकते हैं, जिसमें अभी हमारे पास कई अच्छे ऑफर्स भी चल रहे हैं। ऑफर्स की जानकारी के लिए आप हमारे काउंसलर के नंबर 9650052904 पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं दोस्तों। तो इस पे आपको जानकारी मिल जाएगी। हमारे सभी कोर्सेज जो होते हैं काफी स्ट्रक्चर्ड वे में प्लान किए जाते हैं, जिसमें इंडिया की आपकी बेस्ट फैकल्टीज आपको सभी टॉपिक्स को इतने स्मार्टली वे में कवर कराते हैं, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो। सभी टॉपिक्स के जो आपके बेस्ट फैकल्टीज हैं वो आपको सब कहां मिलते हैं? ग्रेडअप ऐप पे मिलते हैं दोस्तों। ग्रेडअप ऐप का सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है? आपको इसमें स्टडी मटेरियल भी मिलता है जो कि एब्सोल्युटली फ्री होता है। अगर आप ग्रेडअप सुपर को एनरोल करते हैं तो आप लाइव क्लासेस के साथ साथ दोस्तों पीडीएफ्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। और इसके अलावा आपको क्विज और मॉक टेस्ट भी आप एनरोल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि ऑफलाइन कोचिंग्स में क्या होता है, आपने क्लासेस के लिए अलग सब्सक्रिप्शन लेते हो, उसके बाद टेस्ट सीरीज के लिए आप अलग एनरोल करते हो। लेकिन ग्रेडअप पे क्या है, अगर आप में से इनमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको उतने ड्यूरेशन के लिए क्विज, पीडीएफ, एवरीथिंग जो मिलता है एब्सोल्युटली फ्री मिलता है। और इसके साथ साथ दोस्तों ये हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी की टीम है जो कि आपको सभी टॉपिक्स में मास्टर बनाएगी, जिसमें अभिषेक सर, कुंवर सर, रोहन सर, हशमीत सर, वसु सर, प्रदीप सर हैं, राजेश सर हैं, हर्षल सर, वारिस सर, तेजा सर, हिमानी मैम, पंकज सर, नरेंद्र सर, चेतन सर, आनंद सर, निखिल सर, मैं खुद हूं आपके साथ। आप लोग मुझे ग्रेडअप ऐप पे जाकर के सर्च करके फॉलो भी कर सकते हैं। जावेद सर, अनिकेत सर हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ हमारा ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट का चैलेंज भी ग्रेडअप पे चलता रहता है, जिसमें कि जो बच्चे हमारे टॉप 5 पे आते हैं उनको हम लोग प्राइज भी देते हैं, स्कॉलरशिप भी देते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं आपसे एक बहुत ही सीक्रेट शेयर करना चाहता हूं, जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को ओरिएंटेशन क्लास में हमेशा बताता हूं। जब भी आप कोई स्टेट पीसीएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें कंटेंट का महत्व उतना ही होता है जितना कि हमारा मॉक टेस्ट का होता है। क्योंकि देखिए, आप एक बुक से पढ़ के टॉपिक को खत्म करते हैं, फिर आप दूसरे बुक पे स्विच करते हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता लगता कि आपका तैयारी का लेवल कितना है। क्या आपने जो चीजें याद की हैं उसको आप प्रोड्यूस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? एग्जाम में उसके आंसर्स को टिक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? और अगर आप कर पा रहे हो तो आपके कंपटीटर्स जो हैं वो कितना सही कर पा रहे हैं? तो उसका हमें अनुमान कहां से लगता है? सीधे लाइव मॉक टेस्ट में, क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल का मॉक टेस्ट होता है। इसमें आपकी ऑल इंडिया रैंक भी आती है, तो आपको पता रहता है कि पूरे नेशनल लेवल पे आपकी तैयारी का लेवल किस स्तर पे है। और आपने जितने भी टॉपर्स के या फिर इंटरव्यूज देखे होंगे, उन सब का कहना क्या है कि वो लोग सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं। टॉपिक को एक बार पढ़ लिया, समझ लिया, उसके बाद वो मॉक टेस्ट को ज्यादा लगाते हैं, जिससे कि उनको पता रहे कि वो गलती कहां कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपने रिपोर्ट्स की ट्रिक आज सीख ली, उसके बाद आपने क्वेश्चन ही नहीं प्रैक्टिस किए या मॉक टेस्ट नहीं लगाए, तो कैसे पता लगेगा कि आपको कि आपने इस ट्रिक को अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं? हम तलवार तो खरीद लेते हैं, लेकिन तलवार को जब तक चलाना नहीं सीखेंगे तब तक हमें कैसे पता लगेगा कि हम अच्छे तलवारबाज हो गए हैं, है ना? तो मॉक टेस्ट हम लोगों को यह चीज प्रोवाइड कराता है कि हमें पता चल जाता है कि हम कितने ज्यादा लेवल पे हमारी तैयारी चल रही है और हमारा जो कंपटीटर है वो हमसे कहां आगे निकल रहा है या हम उससे कहां पर आगे निकल रहे हैं। ठीक है, तो इस मॉक टेस्ट के लिए आप एनरोल करिए, जो कि हमारा सभी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और ये क्या होता है, टॉप 5 स्टूडेंट्स को आपको क्या है, यहां पे प्राइजेस और स्कॉलरशिप भी मिलते हैं। इसके साथ साथ हमारा अभी ग्रीन कार्ड भी है, जिसमें कि आप ग्रीन कार्ड सब्सक्रिप्शन लेकर के अनलिमिटेड मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हो। ये हमारा क्या है, सभी स्टेट पीसीएस के लिए अवेलेबल होता है, चाहे वो यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे एमपी हो। इसमें आपको इन डेप्थ एनालिसिस भी प्रोवाइड होता है, ऑल इंडिया रैंक भी दोस्तों आती है। तो ग्रीन कार्ड को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, काफी बेनिफिशियल है। आप पढ़ कहीं भी रहे हो, आपने जहां तक भी अभी तक तैयारी करी है, लेकिन अपनी तैयारी को एक बार आकर के ग्रीन कार्ड पर चेक करिए कि जो आपके फेलो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कहां पर आपसे एज ले रहे हैं या आप उनसे कहां आगे हैं। तो ग्रीन कार्ड का सब्सक्रिप्शन आपके लिए बिल्कुल मस्ट है, क्योंकि बुक्स और आपके पास पढ़ने का साधन बहुत सारे हैं, लेकिन टेस्ट करने का साधन कहीं नहीं है, जहां पर आपको क्वालिटी क्वेश्चंस मिलते हैं, ऑल इंडिया लेवल की रैंक मिलती है और डिटेल्ड में आपका परफॉर्मेंस एनालिसिस मिलता है दोस्तों। तो आप लोग ग्रेडअप को ज्वाइन करिए और फ्री क्लासेस का आनंद उठाइए। और इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, स्टेट पीसीएस का ग्रेडअप का, जिसमें कि आपको क्लास के नोटिफिकेशंस और पीडीएफ वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिल जाता है, कोई इसके लिए शुल्क नहीं है दोस्तों।
ठीक है। तो इसी तरह ग्रेड अप पे स्मार्ट प्रिपरेशन के लिए जुड़िए, और किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा, सर या फिर मैं आपके डाउट्स को एड्रेस कर देंगे। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए, और मंजिल जरूर मिलेगी दोस्तों। धन्यवाद। और स्मार्ट प्रिपरेशन के लिए ग्रेड अप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सही प्रेप है दोस्तों तो लाइफ सेट है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ ग्रेट डे।